जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे वीडियो हम लोग देखते हैं, बहुत बड़े नोट्स देखते हैं, लेकिन मेन चीज छूट जाती है। कुछ एनसीईआरटी में खतरनाक लाइनें। मैंने बच्चों एक वीडियो बनाया था और आपने उसको देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने प्रॉपर रिस्पॉन्स किया। इसके बाद बच्चों हमने कल आपको 4 क्वेश्चन डाले थे और मैंने कहा था कि जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट डे आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको 4 क्वेश्चन और देंगे। तो बच्चों ये देखिए, कंसेप्चुअल है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं हम लोग एक बार क्वेश्चन की तरफ। मुझे खुशी है बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया, फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला सवाल था बच्चों, सीड फार्मेशन के लिए हेट्रोस्पोरी जरूरी है, फिर भी हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जैसे सिलेजरेला और साल्विनिया में सीड क्यों नहीं बनता। तो एक सवाल बच्चों बनता है कि जैसे all vertebrates are cardate but all cardates are not vertebrate, वैसे ही बच्चों all seed bearing plants are heterosporous but all heterosporous are not seed bearing। तो यहाँ पे सिलेजरेला साल्विनिया में सीड क्यों नहीं बनता, इसका बेटा छोटा सा हिंट आपके बुक में दिया है। यहाँ पर बेटा दिया है द फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ देख लीजिए, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अब ये वेरिएबल पीरियड नहीं होना चाहिए बेटा, ये परमानेंट होना चाहिए। अगर वेरिएबल पीरियड के लिए रिटेन होगा तो सीड नहीं बनेगा, तो यहां से हिंट मिल गया। अब दूसरा सवाल है, वेरिएबल पीरियड के लिए क्यों रिटेन होता है। तो बच्चों यहां पर सपोज करो कि हम आपके घर आ गए, अगर आप हमें खाना नहीं दोगे तो क्या होगा भाई, हम चले आएंगे। तो यहां पर क्या होता बेटा, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता कि फीमेल गैमेटोफाइट और बाद में जो एम्ब्रियो बन रहा है उसके लिए कोई खाना देने वाला टिश्यू हो। आपको अच्छे से पता है कि जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले एंडोस्पर्म बना, हैप्लॉइड होता है, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है, डबल फर्टिलाइजर ट्रिपल फ्यूजन के बाद। तो वेरिएबल पीरियड के लिए इसलिए रिटेन होता है क्योंकि यहां पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है बच्चों। अगर एंडोस्पर्म यहां बन जाता तो फिर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में सीड का फॉर्मेशन हो जाता। हमें लगा आपको अब ये समझ में आ गया होगा। परमानेंटली रिटेन होना चाहिए, नरिशमेंट मिलना चाहिए, वेरिएबल पीरियड के लिए यहां रिटेन होता है, एंडोस्पर्म होता नहीं, इसलिए बच्चों सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। अब बच्चों हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड क्यों होता है जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है। बेटा हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए बेटा, कहा जाता है ना जिस बच्चे की, अब यहां पर देखिए जिम्नोस्पर्म क्या होता है बेटा, ये पेरिनियल होते हैं, आपको पता है बहुवर्षीय होते हैं, कई साल में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। जबकि बेटा जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये एनुअल भी होते हैं, सीजनल भी होते हैं। अब अगर जीवन चक्र जल्दी पूरा करना है तो खाना भी जल्दी ज़्यादा चाहिए। कहते हैं ना जिस बच्चे की बचपन की खिलाई पिलाई अच्छी होती है बच्चा मजबूत होता है। तो भगवान ने इसके लिए दूसरा अरेंजमेंट किया। अब कहोगे कि डबल फर्टिलाइजर ट्रिपल फ्यूजन, बेटा वो तो तरीका है जिससे एंडोस्पर्म बनते हैं, लेकिन एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड क्यों होता है ये भी रीजन समझ लीजिए। तो यहां पर ट्रिप्लॉइड इसलिए होता है कि लाइफ साइकिल जल्दी पूरी करनी है, नरिशमेंट ज़्यादा चाहिए, इसलिए भगवान ने एंडोस्पर्म यहाँ पे 3n कर दिया। और कैसे बनाया, डबल फर्टिलाइजर ट्रिपल फ्यूजन के बाद। एक और कंसेप्ट देख लीजिए, आप जानते हैं कि मोनोकाट की सीड एंडोस्पर्मिक होती है और डाइकाट की नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोनोकाट को और जल्दी लाइफ साइकिल पूरी नहीं करती, इसके ज्यादातर मेंबर क्रॉप के होते हैं, सीजनल होते हैं। इसलिए जब मोनोकाट ने कहा भगवान जी उसको भी 3n हमें भी 3n, तो भगवान ने कहा चलो तुम्हें एंडोस्पर्म और ज्यादा देते हैं। तो रीजन क्या हुआ, इतना एंडोस्पर्म होता है कि पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं कर पाता, कुछ एंडोस्पर्म छूट जाता है, इसीलिए मोनोकाट की सीड एंडोस्पर्मिक होती है। तो 2 चीजें आपको समझ में आ गई कि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड क्यों होता है, मोनोकाट की सीड एंडोस्पर्मिक क्यों होती है। अब बच्चों अगला सवाल है, जितने भी पैरासाइट होते हैं जैसे टीनिया, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम अधिक डेवलप क्यों होता है। तो बेटा जितने भी पैरासाइट होते हैं उसमें 2 चीजें समझ लीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा डेवलप होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे रिड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। तो बेटा जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता अनफेवरेबल कंडीशन के। जितनी ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन होगी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा। तो पैरासाइट क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। रेट ऑफ रिप्रोडक्ट तो उनके प्रोजनी के मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए बेटा वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और ये हम लोग की सोसाइटी में भी देखने को मिलता है, जहां पे एजुकेशन कम है, पावर्टी है, वहां पर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन यानी बच्चे ज्यादा होते हैं, और जहां पर ये सब नहीं है वहां पे रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम होता है। तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनफेवरेबल कंडीशन। जो पैरासाइट होते हैं उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, उनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए बेटा वो ज्यादा से ज्यादा प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं।
तो ये तीसरा सवाल हो गया बेटा। अब चौथा सवाल आ जाइए। बिना रीजन के कुछ नहीं होता, हार्ट की पोजीशन नॉन कार्डेट में डार्सल होती तो कार्डेट में वेंट्रल क्यों होती है? आपने पढ़ा होगा डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, नोटो कार्ड, ठीक है ना। तो हुआ क्या बेटा, जब नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन हो गया वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, तो ये नर्वस सिस्टम आ गया डार्सल साइड में, तो बेटा हार्ट फिर कहां चला गया? वेंट्रल साइड में। चलिए इसी के साथ 2 क्वेश्चन छोड़ जाते हैं आपके लिए। पहला सवाल आप ये बता दीजिएगा कि कौन कौन से आर्गन है आपकी बॉडी में जिनके सेल हमेशा G0 स्टेज में पाए जाते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा बेटा कंसेप्ट बताएंगे, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एनसीईआरटी की लाइनें अपने आप याद हो जाएंगी। आपको पता है बेटा, 1 लाइनर क्वेश्चन में हम लोग को दिक्कत नहीं होती, हम लोग को दिक्कत होती है रीजनरेशन में। अगर रीजनरेशन के सवाल सही करने तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और ये कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा। ये प्रयास कैसा लग रहा है बच्चों, वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और बहुत जल्दी बच्चों यूनिट वाइज आपका रैपिड फायर भी शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। बढ़ते रहिए आगे, पॉजिटिव रहिए। अगर किसी वजह से नीट 2025 आपका नहीं था तो नीट 2026 होगा, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि बायो की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।